हज़रात किराम, आज तीन आपसे बातें करनी है। एक तो मिर्ज़ा जहलमी ने जो भी गुस्ताखी की है उस पर बात होगी, और दूसरे नंबर पर इस पर जो इमाम जलाली ज़िद शरफ़ू ने फतवा सादर फरमाया उस पर गुफ्तगू होगी, और तीसरे नंबर पर इमाम जलाली ज़िद शरफ़ू ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है 29 अगस्त के हवाले से, और मिर्ज़ा जहलमी के ताबूत में आखिरी कील ठोंका जा रहा है, और इसको कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, बिलखुसूस अहलियान लाहौर और कुर्ब जवार के रहने वालों के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है। इस हवाले से गुफ्तगू होगी। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले नंबर पर मिर्ज़ा जहलमी ने जो अभी गुस्ताखी की है, आका अलैहिस्सलाम की शान अक़दस के अंदर एक नाज़ेबा जुमला बोला है, अगरचे उसने इसको ईसाइयों की तरफ मंसूब किया है कि ईसाई ये कहते हैं, और हालांकि आगे उसके बाद ईसाइयों के क्लिप्स आ चुके हैं, उनके बयानात आ चुके हैं कि हमारे तो किसी किताब के अंदर ऐसा लफ्ज़ नहीं बोला गया मुसलमानों के नबी के लिए, ना ही हमारे किसी रहबर ने, ना ही हमारे किसी फ़र्द ने कभी ये जुमला बोला है। इसने ये खुद से बोला, हमारा इस जुमले के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनने भी बरात का ऐलान कर दिया, लेकिन इसका खूब से बातें देखिए, चूंकि जो कुछ बर्तन में होता है ना बाहर वही आता है। इस खबीस के अंदर चूंकि बुग़्ज़ भरा हुआ है उलमा का, बुजुर्गान दीन का, तो बात बढ़ती बढ़ती जो है वो अब आका अलैहिस्सलाम तक जा पहुंची है। तो इसने आका अलैहिस्सलाम की शान में ये जुमला बोल दिया है, चूंकि इसके अंदर जो गंद भरा हुआ है। वरना जो मसला उसने बयान किया, उस मसले को एक और पैराग्राफ में भी बयान किया जा सकता था कि मसला वो बात कर रहा था कि ईसाइयों की जो ख़वातीन है, उनकी जो लड़कियां हैं, उनके साथ निकाह का मसला बात हो रही थी। अब इसको मुतलकन भी बोला जा सकता, लेकिन उस खबीस की खबासत देखिए कि उसने आका अलैहिस्सलाम की ज़ात के बारे में ऐसा जुमला बोल डाला जो इंतहाई गुस्ताखी पर मबनी है, इंतहाई गुस्ताखी पर मबनी वो जुमला है। अब हालांकि वो ईसाई भी वो जुमला कहते, जो अब मैं वो जुमला नहीं बोलूंगा क्योंकि वो जुमला जुबान पर लाना ही नहीं चाहिए, इतना जो है वो खबीस जुमला है वो, और इस कदर गलीज जुमला है वो। कहता है जी जनाबे वाला, अब ईसाई जो आका अलैहिस्सलाम हमारे नबी के बारे में ये कहते हैं, जो लड़की ये कहती हो आका अलैहिस्सलाम के बारे में ईसाई हो, क्योंकि वो ईसाई है तो ये कहते हैं, तो अब उसके साथ निकाह जो है वो, शादी जो है वो की जा सकती है। अब मसला कहाँ तक दुरुस्त है नहीं है, अब उस तरफ नहीं जाना हमने, लेकिन अब उसने इस पैराए में जो बात की है इसको किसी और पैराए में भी किया जा सकता था, और इस दूसरे पैराए में क्यों किया जा सकता, इसलिए कि ये लफ्ज ईसाई बोलते भी नहीं है, ये वो जुमला कहते भी नहीं है जो इस खबीस ने कहा है। अब ये लफ्ज जो इसने सरकार की शान में बका है, बकवास की है इस खबीस ने, फिर उसकी तावील करता है बाद में वजाती बयान के अंदर कि जी मेरा इससे मुराद जो है वो उनका माज़अल्लाह जो है वो जुमला भी जुबान पर नहीं लाना चाहता मैं। अब एक कज़ाब का जुमला उस खबीस ने जो है वो बोला, अब ये भी इंतहाई गुस्ताखी पर मबनी, कहते मेरा मुराद वो था। खबीस इंसान तो कैसा मुसलमान है, कैसा तो गलीज इंसान है कि तेरे पास कोई अच्छा लफ्ज ही नहीं है, जब भी बोलता है गंद मुंह से निकालता है, जब भी कहता है खबासत ही बकता है। तो अब इस पर उलमाए किराम ने स्टैंड लिया, बिलखुसूस इमाम जलाली ज़िद शरफ़ू को जैसे ही करीब मिला तो आपने इसकी तहकीक करने के बाद इस पर जो है वो फतवा जारी फरमाया। आपने फतवा जारी फरमाया, तकरीबन सोशल मीडिया पर वो फतवा फैल चुका है, कई एंकर्स उस फतवे का तज़किरा कर चुके हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, और इसके हवाले से काफ़ी डिबेट हो रही है, और फिर अब उस लानती को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन गिरफ्तार किस अंदाज में किया गया? 3 MPO के तहत। 3 MPO के तहत तो गिरफ्तार तब किया जाता है जब किसी को प्रोटेक्शन देना हो, जब किसी के ऊपर FIR ना करनी हो, जब हुकूमत का ये इरादा हो कि इनके ऊपर FIR नहीं करनी और लिहाजा मामलात को भी संभालना है तो इसको कोई नुकसान ना पहुंचे, तो फिर 3 MPO के तहत उसकी जो है वो गिरफ्तारी की जाती है, यानी 3 माह के लिए उसे नजरबंद कर लिया जाता है, या अगर ज्यादा जरूरत हो तो 6 माह के लिए फिर एक और मंजूरी लेकर जो है उसको 6 माह के लिए जो है वो बंद कर देते हैं। अब ये तो तब होता है जब उसको हिफाजत करना उसका मकसद हो, तो अब इस गुस्ताख की हुकूमत हिफाजत करेगी। अगर जब
295C के FIR भी दर्ज हो चुकी हैं। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? अपने इस पालतू को हमने कितनी मर्तबा कहा कि लगाम डालो, लेकिन कान पर कोई जू तक नहीं रेंगी। और अब वो बढ़ता बढ़ता अंबिया को अब जो है वो माजर सरकार की जात को पड़ गया है, और फिर भी हुकूमत को उसकी फिक्र पड़ी हुई है और उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के चक्रों में है। ये कैसे मुसलमान है? मुझे तो समझ नहीं आती। ये हमारे इदारे के सरबराहान हो, ये हमारे हुक्मरान हो, पता नहीं कैसे मुसलमान है। ये कैसे ये जुमले बर्दाश्त कर लेते हैं ऐसे गुस्ताखियों को, और ऐसे गुस्ताखों को ये तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कैसे पता नहीं तैयार हो जाते हैं यार। एक गुनहगार से गुनहगार तरीन मुसलमान क्यों ना हो, कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, वो भी सरकार की बेअदबी और गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करता, किसी गुस्ताख को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होता। यह पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। अब आते हैं अपने आखिरी मौजू की तरफ। अब इस पर इमाम जलाली ने फतवा सादर फरमाया कि ये सारे जुमले गुस्ताखी पर मबनी हैं। और उसके बाद अब इमाम जलाली ज़ीदा शरफ़हू ने 29 अगस्त को एक बड़ा ऐलान किया है। 29 अगस्त को बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, मिर्जा के हवाले से भी होगा और अफकार रजा सेमिनार की जो गोल्डन जुबली हो रही है उसके हवाले से भी होगा, और फिर 1500 साल जो जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मरतबा मनाया जा रहा है उसके हवाले से भी होगा। अब बिलखुसूस अब इसकी अहमियत बढ़ गई, चूंकि इसका नाम पहले से जो रखा गया वो तमहीद ईमान कॉन्फ्रेंस है। अब तमहीद ईमान कॉन्फ्रेंस ये मौजू ही गुस्ताखों के खिलाफ है, बेअदबों के खिलाफ है, और ऐसे में मिर्जा जेलमी ने गुस्ताखी की है। तो मिर्जा जेलमी को कैफिर किरदार तक पहुंचाने के लिए इस कॉन्फ्रेंस ने कलीदी किरदार अदा करना है, इसलिए तमाम अहबाब इसमें जरूर शिरकत फरमाइए। 29 अगस्त बरोज जुमा को हो रही है, और ये फ्लैटिस होटल जो है बहुत तारीखी होटल है, बहुत पुराना होटल है, पाकिस्तान से भी पहले का होटल है और बड़ा महंगा तरीन होटल भी है। और ये ऐवान इकबाल है, जट्टन रोड पे जो ऐवान इकबाल हॉल है उसके बिल्कुल सामने जो है ये होटल मौजूद है। और अगर आप इसे पंजाब असम्बली की तरफ से हैं तो उसके बीच में जो रास्ता पड़ा हुआ है पंजाब असम्बली हॉल और ऐवान इकबाल के दरमियान में आता है, ये बिल्कुल साथ है ऐवान इकबाल के। तो तमाम अहबाब इसमें जरूर शिरकत फरमाएं। नमाज मगरिब के बाद ये कॉन्फ्रेंस शुरू होनी है, तमाम अहबाब मगरिब से पहले वहां पहुंचे ताकि आपको अंदर जगह जो है वो मिल सके। तो इसलिए तमाम अहबाब एक तो इसमें शिरकत जरूर करें, और इसलिए जरूरी है आज इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत अब जरूरी और ज्यादा हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने इस लानती को अब सजा दिलवानी है, और उसके लिए हमें जो है अपनी पावर शो भी चाहिए। अहले सुन्नत को अपनी पावर शो करनी पड़ेगी। जितने भी इसको गुस्ताख समझने वाले हैं उन सबको अब इस कॉन्फ्रेंस में आना चाहिए, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपनी शिरकत को यकीनी बनाना चाहिए। हर मुसलमान इस वक्त जो है वो जख्मी है, उसका दिल खून के आंसू रो रहा है इस गुस्ताखी पर। तो आइए अब इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कीजिए ताकि हम मिर्जा को कैफिर किरदार तक पहुंचा सकें, हम ऐवान बाला तक ये पैगाम पहुंचा सकें। इस वक्त इसलिए की जा रही है कि ऐवान बाला तक हम ये पैगाम पहुंचा सकें कि तुम अपने इस पालतू को लगाम डालो और इसे अब कैफिर किरदार तक पहुंचाओ, इसे फट्टे पे लटकाओ, 295C की FIR करके उसी के मुताबिक मुकदमा चलाकर इसको करार वाकई सजा दो, वरना कोई और मुमताज कदर उठाएगा और फिर तुम कहोगे कि जी कानून को हाथ में ले लिया, मावरे अदालत हो गया। तो इसलिए मावरे अदालत ना हो कहीं, इसलिए आप आला हुकाम जो है, इदारे जो है वो खुद अपना किरदार अदा करें ताकि किसी तरह से भी कोई इस तरह की कोई सूरत हाल बनने का मौका ही ना मिले। तो ये मुतालबा हमने करना है और एक गुस्ताख के खिलाफ करना है। तो इसलिए तमाम अहले सुन्नत बिलखुसूस और हर मुसलमान इसके अंदर जरूर शिरकत फरमाए और अपनी पावर दिखाए और अपना मुतालबा आगे पहुंचाए ताकि जो है हम इस मकसद में कामयाबी हासिल कर सकें।